हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर जितना भी कंसेप्ट थ्योरी था सब कुछ सब हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट हम कर दिए हैं, अब केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए बचा हुआ है। ठीक है, सो चलिए अभी कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम से पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, ऐसे अभी क्वेश्चन हम लिखने ही जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये बात आया कि एक बार फिर से आपके बीच हम डिस्कशन कर लें। क्वेश्चन करने से पहले आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एंड एक्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए कोई भी इस दुनिया में रियल नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, उसको आप आराम से लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट का सम। अब ये कैसे मेरे को पता चलेगा कि सही में हम मतलब किसी भी रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में? ये आपको यहां से आइडिया आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 5.7 है, 5.7 मान लीजिए कोई एक नंबर है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 0.7। देख लीजिए यहां पर 5.7 कोई न कोई रियल नंबर ही है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस 0.7। और यहां देखिए इसको लिख लेते हैं 7/10। तो ये देखिए फ्रैक्शन, ये क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, और ये क्या है, इंटीग्रल है। ये है इंटीग्रल और ये क्या है, फ्रैक्शनल। याद रखिए इंटीजर को ही इंटीग्रल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया क्या, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीग्रल नंबर ये है, और ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप ऐसे बोल सकते हैं, दुनिया का कोई रियल नंबर इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर। याद रखिएगा रियल नंबर को आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल नंबर प्लस फ्रैक्शनल नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर क्या देखें, 5.7, तो 5.7 को हम क्या किए, इंटीग्रल पार्ट इस नंबर का क्या है 5, और इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, देखिए 0.7। अरे फ्रैक्शनल पार्ट इसका जैसे 7.10 है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ही है ना, मतलब इस नंबर का यदि हम आपसे ये बोलें इंटीग्रल पार्ट बेटा बताओ आप क्या होगा, तो इंटीग्रल पार्ट इसका 5 ही है ना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.7। इसका मतलब एनी रियल नंबर को आप क्या बोल सकते हैं, जैसे रियल नंबर x है, इसको क्या बोल सकते हैं, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट 5 है, तो इस नंबर के इंटीग्रल पार्ट का सिंबल है। जैसे मान लीजिए अभी यहां आपको चमक गया, ठीक है, 5.7 का इंटीग्रल पार्ट 5 है, आपको चमक गया ना, यहां पर 5.7 का इंटीग्रल पार्ट 5 है। तो हम आपको इसका डेफिनेशन में निकालने के लिए वैल्यू बता दिए, लेकिन यदि आप सही मायने में देखिएगा ना, हम आपको बोले थे ये दो लगातार इंटीजर के बीच में होना चाहिए, उसमें जो छोटा इंटीजर होता है वही क्या होता है, इसका इंटीग्रल पार्ट होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, इसको काफी आसान है, बेसिक बातें ऐसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर 5.7 का इंटीग्रल पार्ट तो 5 ही है ना, 5.6 का इंटीग्रल पार्ट 5 है। चलिए थोड़ा सा हम एक और भी आपको ये समझा ही देते हैं कि इसका इंटीग्रल पार्ट हम दो लगातार इंटीजर के बीच में जो इंटीजर होता है उसमें से छोटा इंटीजर ही क्यों लेते हैं। जैसे देखिए 5.01 ले लीजिए, ठीक है, अब कहेंगे हम आपको इसका इंटीग्रल पार्ट मेरे को बताओ, तो 5 प्लस 0.01 और 5.2 ले लेते हैं, 5 प्लस 0.2, ठीक है, और 5.3 ले लीजिए, 5 प्लस 0.3 और 5.9 ले लीजिए, 5 प्लस 0.9। तो आप क्या देख रहे हैं, इस नंबर का यदि हम आपसे इंटीग्रल पार्ट पूछेंगे, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट पूछेंगे, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट पूछेंगे, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट पूछेंगे, तो आप क्या बताएंगे, इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है 5, इस नंबर का भी इंटीग्रल पार्ट 5 है, इस नंबर का भी इंटीग्रल पार्ट 5 है, इस नंबर का भी इंटीग्रल पार्ट क्या है 5 है। लेकिन इस नंबर का यदि हम आपसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो 0.01, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो क्या बताएंगे आप 0.02, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताएंगे क्या आप 0.03, इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आप क्या बताएंगे 0.9। समझ में आया क्या? तो अब देखिए अब हम इसी चीज को हम लोग क्या किए ना, हम लोग मतलब पढ़ाने वाले लोग, ठीक है, इस चीज को ऐसे मतलब समझने लगे
इसका यदि मेरे को इंटीग्रल पार्ट कहेगा निकालने के लिए 5.01 का, तो उसका सिंबल तो पहले ऐसे होगा। जब कहीं ये लिखा हुआ रहे ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कोई नंबर लिखा हुआ रहे और यदि ये बोल दे आपको कि ये GIF को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर का इसको इंटीग्रल पार्ट चाहिए। इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट 5 होगा। देख लीजिए इसमें इंटीजर कितना है, पार्ट मतलब होता है हिस्सा, तो इस नंबर में इंटीजर कितना हिस्सा ले रहा है? 5 हिस्सा ले रहा है ना, तो बोल देंगे 5। अब जैसे मान लीजिए 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर से ज्यादा मजा आएगा आपको क्या? इंटीग्रल पार्ट। आप ऐसे बोलिए इंटीग्रल पार्ट इसका, ठीक है। तो इसका इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो इसमें देख लीजिए इस नंबर को बनाने में इंटीजर का कितना हिस्सा है? इंटीजर का केवल हिस्सा है 5, इसीलिए 5.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? 5 होता है। समझ में आया क्या? 5.9 का इंटीग्रल पार्ट 5 होता है। 5.7 का इंटीग्रल पार्ट 5 + 0.7, ऐसे सोचिए पहले। अब आप ऐसे देखिए 5.07 को 5.7 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 0.7। अब देखिए इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है? इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या है? 5 है। समझ में आएगा? काफी आसान है समझना। यहां पर इंटीग्रल पार्ट हम नंबर का कैसे सोचते हैं। अब जैसे देखिए निगेटिव में, चलिए निगेटिव में जैसे देखिए -2.9 है, ठीक है ना। अब इसको हम लिखना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए -2.9 तभी आएगा ना आपको जब -3 + 0.1 करेंगे। आप कर करके देखिए, तभी देखिए आएगा -2.9। इसको आप ऐसे ही लिखेंगे ना, -2.9 को आप क्या लिखेंगे? -3 + 0.1, हाँ है ना। -2.9 को आप क्या लिखेंगे? -3 + 0.1, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो क्या आ जाएगा इसका देखिए इस पूरे नंबर का इंटीग्रल पार्ट, इस पूरे नंबर का इंटीग्रल पार्ट होता है -3। तो हम लोग क्या किए हैं ना, इसी चीज को एकदम एक कंसेप्ट वाइज, ठीक है, बच्चे को मतलब इस प्रकार से बोलने कि बच्चे को समझ में आ जाए अच्छे से। तो हम लोग ये मतलब बना लिए, एक मेथड बना लिए हैं कि यदि किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट यदि आपको निकालना रहे तो आप देख लीजिए वो दोनों मतलब वो नंबर किन दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो ये देखिए 5 और 6 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा? 5। ये भी देख लीजिए किन दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करता है? 5 और 6 के बीच में। तो दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर होगा ना वही इसका वैल्यू होगा। 5.7 देख लीजिए किन दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करता है? 5 और 6 के बीच में, है ना। तो इसमें जो छोटा इंटीजर है ना वही देखिए इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। मतलब इंटीग्रल पार्ट पूछा जा रहा है। अब जैसे देखिए अभी जैसे 5.7 का इंटीग्रल पार्ट, 5.7 का इंटीग्रल पार्ट 5 है प्लस 0 पॉइंट कितना आ गया 7। अब मेरे को चाहिए 5.7 का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। एक नंबर में आपको पता चल रही है क्या क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट। किसी भी नंबर को बनाने में फ्रैक्शन और इंटीग्रल दोनों का ही काफी ज्यादा यूज है। इसीलिए तो दुनिया वाले लोग 2.1/2 को नहीं 2 ऐसे मतलब इसको अभी 2 पॉइंट नहीं, इसको देखिए पढ़ता है 2 इंटीजर 2 1/2, ठीक है। समझ में आया क्या? अरे 2 एक इंटीजर है ना, 2 इंटीजर 1/2। इसका मतलब ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्रैक्शनल। इसी चीज को बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्रैक्शन, ठीक है। तब मिला करके ये हो गया कोई रियल नंबर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को। तो अब देखिए मेरे को अब इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.7 है ना, तो अब 0.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आप इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें से इसको आप घटा लो। मतलब क्या 5.7 में से इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट को यदि आप घटा लेते हो तो जो नंबर बचेगा वही ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये नंबर है ना। तो ये हो जाएगा 0.7। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी भी नंबर का, इस दुनिया में किसी भी नंबर का यदि आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना रहे तो उस नंबर में से उसी के इंटीग्रल पार्ट को आप घटा लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। चूंकि आप इक्वेशन पढ़े हैं ना, x + y = यदि 5 रहेगा, y का वैल्यू मेरे को निकालना रहेगा तो 5 - x हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं किसी रियल नंबर को आप लिख सकते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के सम में, तो फ्रैक्शन = क्या हो जाएगा? रियल नंबर माइनस इंटीग्रल नंबर। समझ में आएगा? इतना तो हम कर सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर इस प्रकार से फ्रैक्शनल पार्ट जब हम लिखने लगते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मतलब वही नंबर और उसमें से क्या करते हैं उसके इंटीग्रल पार्ट को घटा लेते हैं। तो मेरे को क्या मिल जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, है ना,
वही नंबर, ठीक है, दैट नंबर आप ऐसे बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए x कोई रियल नंबर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x का इंटीग्रल पार्ट प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट, यही ना। अरे x के इंटीग्रल पार्ट का सिंबल ये है, जैसे यहां पर 5.01 में 5 एक इंटीजर है तो इसके इंटीजर पार्ट का सिंबल 5 होगा, इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके इंटीग्रल पार्ट को केवल हम 5 बोलेंगे, इसके इंटीग्रल पार्ट को केवल 5 बोलेंगे, इसके इंटीग्रल पार्ट को केवल 5 बोलेंगे। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे 5.01 इक्वल्स टू क्या, 5.01 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 5.01 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब मेरे को ये कहेगा निकालने तो इसको उठा करके इस साइड करेंगे, 5.01 माइनस 5.01 का इंटीग्रल पार्ट इक्वल्स टू क्या, 5.01 का फ्रैक्शनल पार्ट। ये कितना आ जाएगा, 5.01 माइनस ये हो जाएगा 5, घटाइएगा 0.1 आएगा। आप देख लीजिए यहां पर, नहीं 0.01, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहां पर 0.01 है कि नहीं है। तो यही एक मेथड है जो बच्चे को कम से कम समझ में आना चाहिए। किसी भी रियल नंबर को इस दुनिया में, जिस टाइम में हम लोग पढ़ा करते थे उस टाइम में इतना समझ में नहीं आता था, बट पढ़ाने लगे 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं तो हर चीज का फीलिंग है, ठीक है। कहां पर क्या लिखेंगे, बच्चे को कैसे समझाएंगे तो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट उसको समझ में आएगा, समझ में आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि इस नंबर का, अब आपको कोई भी पूछेगा ना तो आपको ये समझ में आए या नहीं आए कि दो लगातार इंटीजर के बीच में उस नंबर को देखेंगे, उसमें छोटा इंटीजर होगा ना, वही उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ठीक है, या उसका इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू होगा। आप ऐसे समझिए ना, 7 मान लीजिए 10.5 है, इसका इंटीग्रल पार्ट का सिंबल ही है, मतलब इसमें जो इंटीजर हिस्सा ले रहा है 10.5 में वो इसको चाहिए, इसका इंटीग्रल पार्ट 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है। ये सब चीज आपको फील आना चाहिए। 10.5 का जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है, 10.5 में इंटीजर जितना हिस्सा लेना उसको आप बाहर निकाल दो, वही तो इसका सिंबल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देख लो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हमेशा 0-1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो 0 को हम क्या फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है, चूंकि फ्रैक्शनल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है। समझ में आया क्या, याद रखिएगा 0 को भी हम फ्रैक्शनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया आ गया कि हम x को क्या लिख सकते हैं, x का इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, x का, इस बात को रट जाना है, x इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, और ये भी रटा होना चाहिए, हमेशा 0-1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, ये हमेशा। और याद रखिएगा ये हमेशा ही इंटीजर होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंटीजर होता है। डेट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं +0 +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, और कुछ नहीं होगा, और क्या होगा, ऐसे थोड़े इंटीजर पॉइंट्स में आता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बस यही चीज तो है, ये हमेशा इंटीजर देगा, ये हमेशा 0-1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे भी फ्रैक्शनल नंबर तो 0-1 के बीच में ही लाई करेगा ना, समझ में आएगा। अब ये नहीं 5 मान लीजिए 1 को आप ऐसे लिखिएगा 4 + 1.1, ठीक है। अभी ये पूरी फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ठीक है, अभी ये पूरी फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 1.1 है तो क्या लिख सकते हैं, 11/10। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 1/10, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा ना। और ये हो जाएगा क्या, 0.01, नहीं 0.1, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया क्या, इंटीजर, ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है ना। अब जैसे 5 है, मान लीजिए 3 है, ऐसे ये क्या, ये सही है क्या, 4 इंटीजर 4/3, क्या ये लिखा हुआ सही है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि और भी इसमें डिवाइड लग सकता था। अभी ये लिखना क्या है, गलत है आपका। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 + 4/3, तो 4 + 1 + 1/3, तो 5 + 1/3, इसका मतलब 5 इंटीजर 1/3। ये तरीका है इसको लिखने का, जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम ना हो जाए, ठीक है, न्यूमरेटर कम होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तब हम उसको बोलेंगे क्या, एग्जैक्ट फ्रैक्शनल नंबर। समझ में आया क्या, ये है फ्रैक्शनल नंबर, और इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0-1 के बीच में लाई करेगा। तो याद रखिएगा। अब हम करेंगे क्या, जहां कहीं भी मतलब फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट के क्वेश्चन में
x दिखेगा उसके जगह पर इसको रिप्लेस कर देंगे, फ्रैक्शनल प्लस इंटीग्रल पार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और इसका रेंज का यूज कर लेंगे, इसका रेंज का यूज करके इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकल जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और उसके बाद x निकालना है तो फ्रैक्शनल प्लस इंटीग्रल आराम से क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा आपको। क्योंकि आप जानते हैं x जो है ना दुनिया में x यदि होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो फ्रैक्शन और इंटीग्रल, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट का सम ही x को देगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा सम ही होगा उसका। चलिए पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद फिर आइडिया आएगा और भी क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। अभी तो आपको हम क्या समझा सकते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है, क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तो। अब क्वेश्चन, चलिए एक हल्का सा क्वेश्चन लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, then find x if ओ, ये GIF को डिनोट कर रहा है और ये करली ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन सीधा सीधे यूज कर दिया है, यहां पर क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो यहां कुछ भी करने का नहीं हम लोगों को, है ना, करना क्या है, केवल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज यूज करना है। इसका रेंज आपको पता है 0 to 1 में लाई करता है, ठीक है, जिसमें 0 होगा 1 नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके जगह पर रख लीजिए 2 माइनस बॉक्स x इज लेस देन 1। अब इसको हटाना चाहते हैं हम, इसको हटाना चाहते हैं, किसको, 2 को हटाना चाहते हैं यहां से। सभी जितना भी टर्म है सब में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मेरे को। इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस x का बॉक्स, और यहां जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। अब क्या कीजिए, सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टर्म में, ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन बॉक्स x, फिर यहां पर क्या ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, फिर ये ऐसे। अब यहां देखिए अभी एक क्वेश्चन हम इस टाइप का लिए हैं। अब देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें 2 होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए ना 1 से 2 के बीच में केवल बॉक्स x का वैल्यू क्या आएगा, कौन कौन से इंटीजर 1 और 2 के बीच में आते हैं जिनमें 2 लेंगे हम, 1 नहीं लेंगे, केवल 2, है ना, केवल 2 आएगा। अब देखिए x का मेरे को इंटीग्रल पार्ट मिल गया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या क्या हो सकता है, बहुत इनफाइनाइट मेनी फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है इसका। इनफाइनाइट मेनी नंबर्स 0 1 के बीच में लाई करते हैं, आपको पता है ना 0.00000001, है ना, वो तमाम नंबर 0 1 के बीच में लाई करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को निकालना क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है ना, इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो निकालना पड़ेगा। चलिए यहां आते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसमें 2 रख लीजिए, 0 आ जाएगा। और हम आपको बोलेंगे 2 जो होता है ना, 0 जो होता है ना फ्रैक्शनल नंबर, आप 0 को बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, x। नाउ वी हैव टू फाइंड x, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड x, तो x इक्वल्स टू क्या, x का इंटीग्रल पार्ट प्लस x का ही फ्रैक्शनल पार्ट। x का इंटीग्रल पार्ट कितना आया, 2, और फ्रैक्शनल पार्ट आया 0, तो नंबर क्या है, केवल 2 है। तो याद रखिएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में, आपको आइडिया कैसे आएगा बनाने का, आइडिया बेटा ऐसे लाना है आपको, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का आप रेंज यूज कीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज देख लो, यहां पर 0 1 के बीच में लाई करते हैं जिसमें 0 होता है, और इसके जगह पर आप इंटीग्रल पार्ट को के टर्म में जो आप लिखे हो ना, मतलब आप ऐसे बोलो, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट के टर्म में लिख लो, पहला स्टेप, ठीक है। जैसे एक्चुअली यहां पर ये लिखा हुआ ही है, यहां मेरे को करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्या करेंगे हम, फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, टर्म में लिख लेंगे।
उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है उसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके यूज करने के बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रल पार्ट निकल जाएगा। इंटीग्रल पार्ट की जगह पर इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू को रख करके आप क्या करना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल लेना, उसके बाद फिर एक्स निकाल लेना, इस कंसेप्ट को लगा करके। क्या समझ में आया? क्या आसान है, काफी आसान है। चलो और भी क्वेश्चन लगाते हैं जो हम काफी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को लिख करके रखे हैं आपके लिए, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा बन जाए, ठीक है ना। कंसेप्ट जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए लगाते हैं और भी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, इफ 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 5, देन फाइंड एक्स। फाइंड एक्स वेयर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो है क्वांटिटी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? GIF एंड और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? FPF को, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो अभी हम आपको पहला स्टेप में बताएं, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आप डरो ही मत क्वेश्चन से, आप फाइट करो। पहले मेरा काम है यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल लेना इन टर्म ऑफ इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। चलो यहां पर क्या कर लेते हैं, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 गिवन है। यहां से कर लेते हैं क्या, 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, धीरे धीरे होगा ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 2। चलिए यहां तक आ गया। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज का यूज करेंगे, ठीक है, रेंज का। चलिए इसके रेंज का यूज करते हैं, चूंकि आप जानते हैं इसका जो रेंज है ना 0 1 के बीच में लाई करता है, जिसमें 0 होता है। क्या हो जाएगा, 5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 2 इज लेस देन 1। 2 से सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें भी कीजिएगा, क्या आ जाएगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दें, सभी में से 5 सबट्रैक्ट कर लीजिए। सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा क्या, -5 इज लेस देन इक्वल टू माइनस बॉक्स एक्स, और फिर यहां से सबट्रैक्ट यदि हम करते हैं 5 तो क्या आ जाएगा, -3। सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इसको सीधा सीधी कर लेते हैं ऐसे, 3 इज लेस देन बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 से 5 के बीच में था। आप ऐसे देखिए ये एक इंटीजर है, इसको इंटीजर समझ करके चलिए ना, ये एक ऐसे भी इंटीजर तो है, समझेंगे क्या। इंटीजर 3 से 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं उसको आप लिख लीजिए। 3 से 5 के बीच में देखिए क्या क्या आ जाएगा, इंटीजर में 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स निकल गया, ठीक है, 4 और 5। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए। एक्स निकालने के लिए जब तक आपको इंटीग्रल पार्ट, आप जानते हैं एक्स क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट का सम। ठीक है, तो अब इंटीग्रल मेरे को निकल गया तो फ्रैक्शनल आराम से निकल जाएगा। तो चलिए फ्रैक्शनल निकालते हैं, फ्रॉम 1। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 बॉक्स एक्स इक्वल्स टू, पहले देख लीजिए क्या है, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू है 5 माइनस बॉक्स एक्स बाई 2। चलिए यहां ऐसे करते हैं, आप इसके जगह पर रखेंगे 4, क्या आ जाएगा 1/2। इसके जगह पर रखेंगे 5, तो नहीं 5 रखेंगे ना बॉक्स एक्स के जगह पर, तो ये आ जाएगा क्या 0। अब मेरे को निकालना है x, x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये निकालना है x। तो अब 4 प्लस 1/2 और क्या 5 प्लस 0, 9/2 एंड 5 हो जाएगा x। thus x belongs to 9/2, 5।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x इफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 5 वेयर इतना डिनोट्स द GIF। क्वेश्चन में x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है क्या 5, तब आपको निकालना है क्या x निकालना है। अब ऐसा नहीं x निकालने के लिए इसको उठाएंगे इस साइड कर लेंगे तो x निकल गया, है ना, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया क्या हम क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। x यदि मेरे को निकालना है, ठीक है ना, तो x निकालने के क्रम में क्या करेंगे, हम इसको उठा करके इस साइड कर लेंगे, बोलेंगे बेटा x तो निकल गया। ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब करना क्या है, मेरे को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए मेरे को केवल एक्सप्रेशन इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में था तो x हम निकाल लिए थे। क्या आपको यह बात समझ में आया? यदि क्वेश्चन इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाए, ठीक है, तो आराम से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है ना। तो अब मेरे को इस इक्वेशन का जो रिक्वायरमेंट है ना वो क्या है, इस इक्वेशन का रिक्वायरमेंट क्या है? इस इक्वेशन का रिक्वायरमेंट ये है कि ये इक्वेशन को सर आप क्या करो, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के सम में लिखो। ठीक है, पहले इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म में लिखो, लिख देंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको, x बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, लिख लेंगे आराम से। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप इसका क्या हो जाएगा कि इसको क्या करना है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकाल लेना इन टर्म ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फिर सेकंड में क्या कर, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज का यूज करेंगे 0 से 1 के बीच में लेकर के, ठीक है, आ जाएगा रेंज। उसके बाद फिर ये सब को सॉल्व करते करते इंटीग्रल पार्ट में इनइक्वालिटी आ जाएगा, फिर यहां से इनइक्वालिटी को सॉल्व करके इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लेंगे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकल जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आराम से निकल जाएगा। देख लीजिए यहां पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकल गया था तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ना, यहां पर अभी फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था मेरे को, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 4 और 5 निकला, तो इसी में क्या किया, इंटीग्रल पार्ट की जगह वैल्यू रखते गए तो फ्रैक्शनल पार्ट निकल गया और फिर हम आराम से क्या किए, x निकाल लिए। क्या आपको पता चला कैसे हम निकालेंगे x के वैल्यू को? x के वैल्यू को निकालने के लिए क्या चाहिए, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, गिवन है x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 5। इसके जगह लिख लेते हैं बॉक्स x प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2 इंटू x का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 5। मेरे को निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप निकालिएगा यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इतने टॉप लेवल का मैथमेटिक्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इतना तो आप कर सकते हैं ना, ये दोनों जुड़ करके 3 आ जाएगा और इसको जब उठा करके आप इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस बॉक्स x बाय 3। किसका वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू ये निकल गया। अब चलिए इसका रेंज यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर अभी हम यहां पर किए हैं इसी प्रकार से। सिंस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 में लाई करता है, इसके जगह पर इसको उठा करके रख दें, क्या रख दें, क्या मतलब रखना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो निकलेगा। अब 3 से सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चलिए इसका वैल्यू निकालना है तो ये सबको हटाइए, -5 और ये आ जाएगा 2। चलिए माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा क्या, 5। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन विल बी चेंज, है ना, और ये इसको ऐसे लिख लीजिए सीधा करके।
सीधा करके लिखने के लिए आता है ना। इनइक्वालिटी में बताए थे, यदि आप देखिए यहाँ पर बॉक्स एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यहाँ भी बॉक्स एक्स 2 से ग्रेटर है, 5 या 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम तो है ही। अब देख लीजिए 2 और 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल लेना है। तो इसको इक्वेशन कुछ मान लूं क्या, 1 1। इस x के जगह पर हम क्या किए हैं, इस x के जगह पर हम कर लिए, यहां चलो हम बगल में लिख लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे 3, यहां रखेंगे 4, यहां रखेंगे 5। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। 4 रखेंगे तो 1/3। 5 रखने पर क्या आ जाएगा, 0। अब मेरे को निकालना है x, सिंस x इक्वल्स टू क्या होता है, बॉक्स x प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब चलो निकाल लेते हैं यहां पर, 3 + 2/3, इंटीग्रल पार्ट 3 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आया, 2/3। जब इंटीग्रल पार्ट 4 है तो फ्रैक्शनल पार्ट उस केस में कितना है, 1/3। जब इंटीग्रल पार्ट 5 है तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। 11/3, 13/3 एंड 5, ये हो गया। ठीक है ना, क्या किया हम सबसे पहले, x के जगह पर x प्लस नहीं x का इंटीग्रल पार्ट प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट लिखे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाले, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज यहाँ पर लिख लिए, उसमें क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह 5 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x/3 किए, सब में 3 से मल्टीप्लाई करिए, इस 3 को हटाए, सभी में 5 सब्ट्रैक्ट किए, तो ऐसा मतलब बना एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए बॉक्स x, यहाँ माइनस बॉक्स x है तो माइनस से सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर लिए, 5 इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो गया। इसी एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिख लिए। अब देखना ये है मेरे को कि ये एक इंटीजर है, तो 2 और 5 बीच में कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं, 3, 4, 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से क्या किया हम, इसमें बॉक्स x का वैल्यू डालते गए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालते गए, निकल गया तो x निकल जाएगा। x क्या होता है, x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नहीं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व फॉर x इफ 4x माइनस 3 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 7, वेयर ये जो देख रहे हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स द GIF। क्या करना चाहिए मेरे को यहां पर, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना चाहिए, x की जगह पर x को तो आप हटा ही लीजिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन केवल किस में दिखना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में। ठीक है ना, क्वेश्चन केवल मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में दिखना चाहिए। तो यहां देखिए क्या है, 4x माइनस 3 इंटू बॉक्स x इक्वल्स टू क्या, 7। तो यहां पुट कर लीजिए, पुट x इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 4 इंटू बॉक्स x प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 3 इंटू बॉक्स x इक्वल्स टू 7। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू बॉक्स x प्लस 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू बॉक्स x इक्वल्स टू क्या, 7। ये दोनों को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो केवल बचेगा बॉक्स x प्लस 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ
x इक्वल्स टू 7। अब निकालना है आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू, 7 माइनस बॉक्स x बाय क्या हो जाएगा 4। इसको कुछ मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आपको आइडिया है क्या, बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 में लाई करता है, तो इसका रेंज यूज करेंगे। सभी में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 0 7 माइनस, ठीक है। प्रत्येक टर्म में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो इसका वैल्यू निकलेगा। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दिए पहले ही, याद कीजिए जब कभी इस प्रकार से रहता था 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या करते थे हम, सभी में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ आता था -1, फिर क्या -2x और यहाँ आता था क्या 1, ठीक है। सभी में 2 से डिवाइड लगाते थे तो क्या आता था -2 से, 1/2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1/2। अब x को लिखते थे क्या -1/2 से लेकर के 1/2 तक। पहले तो इसको सीधा सीधी कर लेते थे, इसको उठा के इस साइड लेस देन x इज लेस देन 1/2, फिर इसको लिखते थे -1/2 से 1/2 के बीच में। वही काम यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। अब 7 को हटाना है, ठीक है, तो सब में प्रत्येक टर्म में 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा क्या -7 और यहाँ आ जाएगा क्या माइनस बॉक्स x, फिर यहाँ 3। अब सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 ना। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ 3। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अब ये जानते हैं आप इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है, 3 और 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर है, उसको लिख लीजिए 3 5 6 एंड 4 5 6 एंड 7। अच्छा, अब इक्वेशन 1 में ये सब वैल्यू आप डालिए और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। इसमें से देखिए, इसके जगह वो 4 रख देते हैं, इसके जगह वो 5 6 एंड 7, इसके कोरोस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ यदि 4 रखेंगे तो 4 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 3/4, ये आ जाएगा क्या 2/4, यहाँ आ जाएगा क्या 6 रखेंगे तो 1/4, यहाँ आ जाएगा क्या 0। x इक्वल्स टू आप जानते हैं ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 प्लस 3/4 5 प्लस 2/4 6 प्लस 1/4 7 प्लस 0, 16 3 19 और यहाँ हो जाएगा 22 बाय, अच्छा ऐसे ही 1/2 हो जाएगा ना, कैंसिल हो करके 11/2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 25/4 है और यहाँ 7। ये सबको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। गलती उल्टी हो सकता है मेरे से कहीं हो गया हो कैलकुलेशन समझ, ये सबको आपको माइंड नहीं करना है, ठीक है। एक दो जगह तो ऐसे लेस देन ग्रेटर देन सब छूट भी जाता है, इक्वल टू भी छूट जाता है कहीं कहीं, तो वो सब आप खुद से इतना सारा चीज़ हम आपको पढ़ा दें। यदि आपको अच्छा कंसेप्ट है तो आप वहाँ पर सुधार सकते हैं चीज़ें, है ना। समझ में आया क्या। अब देखिए यहाँ क्या है, सॉल्व फॉर x इफ इतना इक्वल्स टू 7 है, फिर ये किसको डिनोट कर रहा है GIF को, तो हम क्या किए यहाँ पर x को एलिमिनेट कर लिए, किससे, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट से, ठीक है। x के जगह पर इसको रिप्लेस किए, फिर इसको सॉल्व करके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाले। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से, इसके रेंज के हेल्प से क्या किए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकाल लिए। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकल गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू डाल करके निकाल लिए, ठीक है। तो फिर ये दोनों निकल गया और इसके बाद x निकाल ली, ये सबको कर करके, है ना। देखिए बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ही, ठीक है, हम आपको एक आइडिया बताते हैं, किताब में हो या कहीं भी आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीका से चीजें, ठीक है। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, ये जहां कहीं भी आपको दिखे, जैसे देखिए यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरे को लिखना पड़ रहा है, कितना थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लग रहा है, डेटा बड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ भी देखिए बड़ा और लग रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप f मान लीजिए और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को आप n मान लीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x,
इससे होगा क्या, मतलब काफी अच्छा लगेगा आपको लिखने में भी। इतना देखिए, इसको लिखने के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को लिखने के लिए ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये मेरे को लिखना पड़ा। इतना नहीं लिख करके डायरेक्ट इसके जगह पे एन यूज करेंगे। 1 2 3, देखिए 3 चीजें यहां लिखेंगे तब हम एफ को लिख पाएंगे, ठीक है। इससे बढ़िया है कि हम इसके जगह पर क्या करें, एफ यूज कर लें। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको एक बता रहे हैं, आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो इसको बोल देगा ये रॉन्ग है। रॉन्ग तो नहीं है ना, लेकिन एक होता है ना कि हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट में हर चीज को लिखने के लिए इतना सारा मेरे को अभी करना पड़ा। ये छोटा छोटा डेटा होता तो हम आराम से, इतना जगह भी नहीं लेता। कंपटीशन सब में तो जगह ही बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, कितना कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। तो इसी चीज को चलिए हम एन और एफ मान करके कर देते हैं, ये सब हो जाएगा आपसे। कोई मेथड 2 नहीं है, मेथड 2 नहीं है ये। अभी जो हम बता रहे हैं आपको, इसको हम मेथड 2 नहीं बोलेंगे। मेथड यही सेम टू सेम मेथड है, सेम टू सेम मेथड है। मेथड 2 इसको हम नहीं बोलेंगे। देखिए क्या है, 4x माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू क्या, 7। तो यहां आप कर लीजिए ना, बॉक्स x को मान लीजिए n और फ्रैक्शनल पार्ट को मान लीजिए क्या, f, और x इक्वल्स टू n प्लस f। समझ में आया क्या। अब आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन पीछे लगा लिए हैं, तो आपको लगता है कि यदि कभी भी इक्वेशन इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट में आपको दिखेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट तो वहां आएगा ही, चाहे वो केवल फ्रैक्शनल पार्ट में रहे या एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट में रहे, एक्स और इंटीग्रल पार्ट में रहे या इंटीग्रल और फ्रैक्शनल में रहे, सब टाइप का क्वेश्चन हम किए। देखिए इससे जस्ट पीछे में क्वेश्चन जो किए थे वो क्या था, x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 3, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रैक्शनल पार्ट और x था। अभी देखिए जो किए हैं इसमें क्या है, इंटीग्रल पार्ट है और x है, और इससे पीछे जो किए थे उसमें क्या था, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल दोनों ही था। तो हमेशा मेरा टारगेट क्या होता है, इक्वेशन जो दिखना चाहिए ना फ्रैक्शनल और इंटीग्रल में दिखना चाहिए। इसका मतलब ये किस में दिखना चाहिए, एन और एफ में दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कितना छोटा में बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा बड़ा डेटा जो हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको क्या किया हम एलिमिनेट कर लिए। अब 4n प्लस एफ, अब देखिए कितना जल्दी लिख लिए। तो अभी मेरे को इतना लिखने में कितना टाइम लगता है, 4 इंटू एक्स का इंटीग्रल पार्ट प्लस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, फिर यहाँ अभी देखिए हम इसी चीज को लिखते हैं 4 प्लस एन प्लस एफ। मतलब ये हुआ कि जितना में हम ये लिखेंगे उतना में ये पूरा पूरी लिखा जाएगा, टाइम भी मेरा बच गया। 1 2 3, मतलब इतना 4 चीज को लिखने में जो टाइम मेरे को लगा है ना, वो टाइम बच गया। बस हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। लेकिन वो डेटा थोड़ा सा मेरे को बड़ा बड़ा लगता है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखना है। x के जगह पर n प्लस एफ कर लीजिए, -3 इंटू एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7। देखिए यहाँ पर 4n प्लस 4f माइनस 3n इक्वल्स टू क्या 7, और इसमें से ये जाएगा तो बचेगा क्या, n प्लस 4f इक्वल्स टू 7। 4f इक्वल्स टू क्या 7 माइनस n, f इक्वल्स टू 7 माइनस n बाय 4, ठीक है। अब देखिए चूंकि f जो है ना 0 1 के बीच में लाई करता है, चूंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, इसको लिखते थे। अब हम f को बताएंगे यहां पर 0 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये आ जाएगा क्या 7 माइनस n बाय, ये अब 4 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 0 7 माइनस n, और ये क्या हो जाएगा 4, सभी में से 7 सबट्रैक्ट कर लीजिए तो -7, और यहाँ -n, और ये कितना -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या 7, यहाँ आ जाएगा, ओ डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। अरे अरे, अब 3 इज लेस देन n इज लेस देन इक्वल्स टू 7। अब n क्या है, इंटीजर है। अब देख लीजिए 3 और 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर लाई करते हैं। क्या आ जाएगा 4 5 6 एंड 7। अब निकालना मेरे को f है, अब f निकालना है, तो f यहां से निकल जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 f इक्वल्स टू क्या है 7 माइनस n बाय 4, n गिवन है, f निकालना है, n है 4, तो f देखिए कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे आ जाएगा क्या 3 बाय 4, 5 रखेंगे तो आ जाएगा क्या 1 बाय 2,
6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, 7 रखेंगे तो आ जाएगा क्या 0, और x अब निकालना है, x इक्वल्स टू n प्लस f होता है, ठीक है। तो 4 + 3/4, 5 + 1/2, 6 + 1/4 एंड 7 + 0, 16 3 19/4 हो गया, 11/2, 25/4 एंड आ गया क्या 7। ये हो गया x का वैल्यू। अब देखिए मतलब अब हो सकता है कि वो उतना ही बड़ा आपको, अब आप अभी मेरे सामने होते तो आप हंस रहे होते अभी मेरे बातों पर कि उसमें क्या हो जाएगा n और f मान करके चलेंगे तो छोटा में बन जाएगा बड़ा में, लेकिन हम ये नहीं बोले, आप टाइम को देखिए, ठीक है। इसमें कम टाइम लगा, लिखने में कितना टाइम लगता है, 3 चीज लिखेंगे तब लिखाएगा मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसमें लिखेंगे 3 चीज तब लिखाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और केवल n और f लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए अब मेरे को जहां कहीं भी क्वेश्चन आएगा इस तरीका का, क्या करेंगे हम, n की जगह पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह पर f यूज करेंगे और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की जगह पर n यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x if 4 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस x का इंटीग्रल पार्ट, वेयर ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं ना, किसको डिनोट्स कर रहा है, GIF को, ठीक है। और करली ब्रैकेट FPF फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, और ये जो करली ब्रैकेट आप देख रहे हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है ना, पहले जो हम आपको क्वेश्चन लिए हैं उसमें क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट केवल, ठीक है। सेकंड में जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया उसमें क्या था, इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट एंड x, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रल पार्ट और x। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या आ गया, पूरे इंटीग्रल फ्रैक्शनल एंड x तीनों आकर के इसमें बैठ गया, ठीक है। करना क्या है मेरे को, क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, था इसको बनाने का मेथड एक ही है, x को क्या करना है, फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट में एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। फिर पूरे एक्सप्रेशन को फ्रैक्शनल मतलब पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, फ्रैक्शनल इंटीग्रल में एलिमिनेट करने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो होता है 0 से 1 के बीच में, उसको यूज करते हुए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकालेंगे, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू यदि निकल जाएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू निकाल लेंगे वहां से, और फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दोनों निकल जाएगा, तो x आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना ही तो करना है। आप भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा करके हम छोड़ेंगे अभी इस क्वेश्चन को, उसके बाद एक और लेंगे, ये आपके लिए ही है ऐसे होमवर्क में, ठीक है। क्या है ये, 4 into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो आप एक काम यहां कर लीजिए ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को मान लीजिए f, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को मान लीजिए क्या n, और x को n प्लस f। अच्छा लगता है यदि हम इस तरीका से लेकर के बनाते, तो नहीं भी बनाएंगे तो भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात हम आपको बता देंगे, 3 क्वेश्चन जो लिए हैं लगातार, ठीक है, उसमें हम माने नहीं थे NF, ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है मेरे को, यहाँ 3 मेरी चीज मेरे को लिखना पड़ता है, तब जाकर के f के बराबर होता है वैल्यू। चलिए क्या आ जाएगा, 4f इक्वल्स टू n प्लस f, x रिप्लेस हो जाएगा n प्लस f से, और यहां देखिए क्या हो जाएगा n। अब इसको उठा करके जब हम इस साइड लाएंगे तो आ जाएगा 3f इक्वल्स टू क्या 2n, और f इक्वल्स टू 2/3n, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको उठा करके इस साइड की तो 3f आया, n प्लस n कितना आ गया 2n, और यहां से फिर क्या किया हम f का वैल्यू निकाल लिए इन टर्म ऑफ n। अब मेरे को करना क्या है, f का रेंज यूज करना है, ठीक है। सिंस आपको मालूम है f जो होता है ना 0 1 के बीच में लाई करता है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं
एफ का वैल्यू, यदि आप थोड़ा मोड़ा भी मैथमेटिक्स जानते हैं, ठीक है, तो एक काम यहां आप कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, या नहीं तो 3/2 से यदि हम प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को n निकालना है यहां पर। n कब निकलेगा आप ध्यान दीजिए, जैसे 2/3 इंटू n है, तो n कब निकलेगा, जब इसी में हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो हो जाएगा क्या n, ठीक है। इसका मतलब एवरी टर्म, ईच टर्म में मेरे को करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है 3/2 से, या नहीं तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हटाइए 3 को, फिर 2 से डिवाइड लगा लीजिए, तो इससे बढ़िया है 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। अच्छा कंसेप्ट आपका भी बन जाएगा। चलिए यहां हो जाएगा क्या, अच्छा चलिए लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय क्या 3/2, ये क्या हो जाएगा 0, जब इसमें हम 3/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 0 में तो 0 ही आ जाएगा ना, और इसमें देखिए कट करके कितना आ जाएगा n, और यहां पर क्या 3/2। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा क्या, नहीं, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब जो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, यहां पर भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहां आपको ये सोचना है, चलो इसको डिवाइड लगा देते हैं पहले, थोड़ा सा और भी आइडिया आएगा आपको, अच्छा वाला आइडिया। ये 1.5 हो जाएगा, अब चलिए यहां देखिए n क्या है, इंटीजर है ना, चूंकि n आप किसके जगह पर यूज कर रहे हैं, बॉक्स x के जगह पर, ठीक है, और हम आपको बताए हैं बॉक्सेस ऑलवेज डिनोट्स, ठीक है, n इंटीजर, बॉक्स x हमेशा एक इंटीजर को डिनोट करता है, तो ये n भी एक इंटीजर होगा। 0 से 1.5 के बीच में जो जो इंटीजर लाई करता है उसको यहां पर आप लिख लीजिए 0 और 1, ठीक है। n निकल गया, f निकालना है तो किस इक्वेशन को याद करेंगे, इसको एक मान लेते हैं, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू है 2/3n। चलिए अब हम f निकालते हैं n के वैल्यू से, n का वैल्यू 0 होगा तो f का वैल्यू 0 हो जाएगा, n1 देन x कितना 2/3, और निकालना है मेरे को क्या x, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या होता है n प्लस f, तो अब मेरे को x निकालना है तो n के जगह पर n का वैल्यू रखना पड़ेगा, x f के जगह पर f का वैल्यू, तो यहाँ चलिए करते हैं, n की जगह 0, f की जगह 0, देख लीजिए ना, n के जगह पर 0 रखें, उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि हम y का वैल्यू निकालें, मतलब f का वैल्यू निकालें तो 0 ही आया है, और n के जगह पर यदि हम 1 रखें तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग f का वैल्यू कितना आया है 2/3, और देख लीजिए 0 कोमा कितना आ जाएगा 5/3, 10 आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 0,5/3। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आज हम कहानी को यहीं खत्म करेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है काफी, और आपको समझ में आना चाहिए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। IIT एडवांस के लिए, ठीक है, सबसे यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यदि कोई इंडिया में कोई भी टीचर पढ़ाए, ठीक है, पक्का आपको एक बार बोलेंगे ये चैप्टर काफी टफ चैप्टर में माना जाता है, सबसे टफेस्ट चैप्टर में आता है ये। जब तक आपका ये चैप्टर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप कैलकुलस को अच्छा नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर कैलकुलस को अच्छा करने के लिए ये चैप्टर को आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप मेरे से कीजिए या और लोगों से कीजिए, ठीक है, बात आपको उतना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे से कीजिएगा तो काफी बेसिक से प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, काफी आपको कैसे समझ में आए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या है, अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम लगा करके हम आपको काफी हम अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। जब बच्चे के सामने इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनका हालत खराब हो जाता है, ठीक है, आपका भी हो जाएगा, बट जब हम आपको कराने लगेंगे क्वेश्चन तो काफी आसान लगेगा आपको, ठीक है। सो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम बात करेंगे ये कि टफ है या आसान है, ठीक है, बिना किए हुए पता कैसे चलेगा, है ना, क्वेश्चन कठिन था या आसान था। क्वेश्चन में है सॉल्व फॉर x इफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू x माइनस
greatest integer of x plus 1 by 3 where ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है, 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। आप यहां पर चलिए, एंड इफ ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ f, ये GIF को डिनोट कर रहा है, एंड करली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसको बनाने का क्या क्राइटेरिया है उसको समझना है यहां पर। ठीक है, आपको यहां बिल्कुल क्लिक नहीं करेगा, क्या तरीका है। यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, यहाँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x है। यदि x रहता तब तो आसान था क्वेश्चन, काफी इजी था बनाना। और यहाँ देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज दे रखा है 0 से 1/2 के बीच है ना, 0 से 1 आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंज दे दिया है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं, कुछ न कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। अच्छा, ऐसे आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या, x माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट किसी नंबर में से, नहीं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, किसी नंबर में से उसी के इंटीग्रल पार्ट को यदि हम घटाते हैं तो क्या मिलता है मेरे को, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं x इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यदि हम इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो x का फ्रैक्शनल पार्ट मेरे को दिखेगा। तो इसके जगह पर हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/3 जो आपको हम बताएं हैं। ठीक है, क्या बताएं आपको, यदि आप चाहते हैं x के जगह पर n प्लस f रखने के लिए तो रख सकते हैं, बॉक्स x को n रखने के लिए चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को यदि आप f रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसीलिए यहां पर इसको हम n मानेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को f मानेंगे ही। ठीक है, नहीं भी मानेंगे तब भी मेरा क्वेश्चन बनेगा, हम बार बार बोल रहे हैं आपको, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n प्लस f। अच्छा, एक मिनट ध्यान देना है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर्टी हम नहीं बताए हैं n इंटू एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का n बाहर निकल जाता है, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कांस्टेंट कहीं भी नहीं तो बाहर निकल जाता है। हम भी बार बार बोलते रहते हैं, कांस्टेंट को आज तक कोई कैद नहीं कर पाया, वो जहां कहीं भी रहता है बाहर निकल जाता है, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बाहर निकलना उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये कभी इसको निकलने ही नहीं देता है। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ इस तरीका से नहीं चलेगा। मान लीजिए 1 बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को यदि हम n रखते हैं तो 1/2 इंटू एक्स के इंटीग्रल पार्ट को क्या रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2 चलो कांस्टेंट बाहर निकल गया, 2 यदि बाहर निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, 2n हो जाता। ऐसा यदि क्वेश्चन आपके सामने यदि आ जाए तो क्यों हम आपको बोले क्यों ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, और यदि ऐसा प्रॉपर्टी रहता तो कोई भी बना लेता इस दुनिया का आदमी, तब ये चैप्टर को टफ बनाने का बोलने का मेरा क्या ये था, है ना। तो चलिए यहाँ समझेंगे पहले हम, क्या इसके जगह पर रख देते हैं, जहां जहां x है उस सबको आप रिप्लेस कीजिए। इसके जगह पर हो जाएगा क्या 1/n, यहां तक समझ में आया क्या, 1/2 इंटू n प्लस हो जाएगा क्या f, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ हो जाएगा क्या f प्लस 1/3। पहले तो आप करते जाइए इतना, और इसका देखिए वैल्यू हम बगल में निकालते हैं, क्योंकि बार बार इसको कॉपी करेंगे तो काफी लंबा चलेगा, है ना। लगेगा आपको क्वेश्चन काफी बहुत बड़ा हो गया, बट उससे कोई फायदा नहीं है, बाद में ये सब टर्म तो कॉपी ही होते जाएगा ना। अच्छा, 2 इंटू क्या है n प्लस f, है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n प्लस 2f। ठीक है, अब देखिए n क्या है, इंटीजर है, n इंटीजर है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि बॉक्स x हमेशा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, किसी इंटीजर में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, सो मेरे को आइडिया आ गया ये इंटीजर है। और याद कीजिए 1 प्लस जेड इक्वल्स टू क्या, x प्लस जेड में x यदि z यदि इंटीजर आता है तो इसको हम बताए थे आपको ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो ऐसे हम बोले थे, है ना, बॉक्स x प्लस n इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस n इक्वल्स टू x का बॉक्स प्लस n। यदि n के बारे में पता चल जाए, n इंटीजर है, तो आराम से उसको क्या कर सकते हैं, बाहर हम कर सकते हैं। ठीक है,
यहां तो मेरे को पता है ना n इंटीजर है तो 2n भी इंटीजर होगा, 2n बाहर हो जाएगा। चलिए सही है। अब f पर ब्रैकेट आकर के शिफ्ट हो जाएगा इस पर। अच्छा, इसके जगह पर तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से। चलिए पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर हम सोचेंगे आगे। ठीक है, यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब मेरे को इसको हटाना है, ठीक है, 2f को। अच्छा, 2f का मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, तो ये कैसे निकलेगा? 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकलेगा? यहां पर 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकलेगा आप सोचिएगा। ठीक है, हम ऐसे बता देते हैं और इसको मिटाते हैं। यहां पर हम क्या किए, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए। 2 ये था, इसके डिनोमिनेटर में यही था ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2n प्लस 2f, ये इंटीजर है, बाहर निकल जाएगा, इस पर आकर के इंटीजर शिफ्ट हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम बोल रहे हैं 0 होगा। इसका वैल्यू 0 होगा, इसके जगह पर 0 यूज कर लें क्या? लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इसका वैल्यू 0 होगा? और लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि 2 इंटू एफ का वैल्यू 0 होगा। देखिए 2 इंटू एफ का वैल्यू 0 कैसे होगा, यहां आपको समझना है। एफ के बारे में दे दिया है, यहां देख लीजिए, यही तो एफ है। एफ का रेंज आपको गिवन है, वो हम यहां बगल में यूज कर देते हैं। सिंस एफ जो है ना 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2f कहां से कहां तक जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 0, और यहां क्या हो जाएगा 2f, यहां हो जाएगा 1। अब देखिए, यदि कोई नंबर दो लगातार इंटीजर के बीच में लाई करे, ठीक है, तो उस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर होता है ना, वही होता है। अब यहां 2f क्या कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0, चूंकि ये दोनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, तो इसमें जो सबसे छोटा इंटीजर है, मतलब दोनों में जो छोटा इंटीजर है वही इसका वैल्यू होगा। अब मेरे को पता चल गया f क्या था 0 1 के बीच में, तो 2f कहां से कहां तक आ जाएगा? 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में जो नंबर आता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ठीक है, अब इसके जगह पर हम 0 रख के इसके कहानी को खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/n प्लस 1/2n, ये तो हो गया 0, और यहां देखिए f प्लस 1/3। बस ये कंडीशन बच्चे लोग यूज नहीं कर पाता। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में जितने भी वर्ड दिए हुए रहते हैं, जब तक आप प्रत्येक वर्ड का यूज नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाता है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी कंसेप्ट हम आपको बताए थे सबका यूज कर लिए, केवल ये ऐसा था ना, इसका यूज नहीं हुआ था। अब लगेगा आपको इसका यूज हुआ है कि हाँ, इसके बारे में तो हम बताएं आपको, और इसका यूज हुआ है कि हाँ, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। केवल इसका यूज नहीं हुआ था, इसका यूज अभी हम कर लिए। ठीक है, यहाँ पर जिसके वजह से ये हो गया 0। यहाँ हम आपको समझा दिए, वीडियो बन रहा है, कोई कॉपी पर आपको कॉपी करना है तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे, और बगल में पक्का इसको लिख लीजिएगा जहां आपको जगह मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी लेकिन इसको हम मिटाएंगे, तो 1/n कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो हो बचेगा क्या? 1/n कॉमन होगा, बचेगा क्या? 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू f प्लस 1/3, और देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 3/2 है ना, 3/2n इक्वल्स टू f प्लस 1/3। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं। अब जोड़ घटाओ यहां पर करना है, 9 माइनस 2n/6n इक्वल्स टू f। नाइन माइनस 2n/6n इक्वल्स टू क्या? f। अब f का रेंज कहां से कहां तक आपको पता है ना, f यहां पर दे दिया है। f के बारे में बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, f का रेंज ये यूज करेंगे, ना कि 0 से 1 वाला यूज करेंगे। ऑलरेडी यहां पर ये रेंज दिया हुआ है, तो ये वाला रेंज हम यूज करेंगे। याद रखिएगा ये बात, इस बात को। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, चूंकि आप जानते हैं f 0 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। अरे कहीं आपको ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है कि हम आपको बताएं f जो है 0 1 के बीच में लाई करेगा? नहीं, इस क्वेश्चन के लिए f का रेंज दे दिया है, इसीलिए f का रेंज मेरे को यही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2n/6n, और यहाँ क्या 0। अब ये डबल इनक्वलिटी हो गया। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, इसको एक साथ, इसको एक साथ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो चलिए 9 माइनस 2n बाय 6n इज ग्रेटर देन 0 एंड 9 माइनस 6n बाय 9 माइनस 2n बाय 6n इज लेस देन 1/2। चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। 9 माइनस 2n बाय n इज ग्रेटर देन 0 और ये क्या हो जाएगा, इसको उठा करके इस साइड लाएंगे या इसको इससे कैंसिल कीजिए ना, क्या दिक्कत है। 9 माइनस 2n बाय 3n इज लेस देन 1, इसको उठा करके इस साइड लाएंगे। 9 माइनस 2n बाय 3n माइनस 1 इज लेस देन 0। 9 माइनस 2n माइनस 3n बाय 3n इज लेस देन 0। 9 माइनस 5n बाय 3n इज लेस देन 0। अब साइन सिस्टम का यूज करके, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, n का रेंज फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं। 9/5 है ना, और यहां से 0 आ जाएगा। 9/5 और 0, इधर यदि हम कुछ भी लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और चलिए यहां पर मतलब क्या, n इज लेस देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 9/5। और इसको यदि हम यूज करते हैं, n की जगह पर आ जाएगा 9/2 एंड और यहाँ क्या हो जाएगा 0। इधर यदि लेते हैं तो निगेटिव निगेटिव ही ना, पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखिए x निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसको आप कुछ मान करके चलिए। अब क्या करना है मेरे को, 0 और इस इंटरवल में और इस इंटरवल में इंटरसेक्शन निकालना है ना। यहां होगा 9/2, यहां आ जाएगा 9/5, यहां आ जाएगा 0, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9/2 के बीच में ये जाएगा इधर, और ये उठ करके इस साइड आएगा। दोनों देखिए कॉमन क्या है, यही 9/5 से n कहाँ तक, 9/2 तक। 9/5 का मतलब क्या, 1 पॉइंट समथिंग है ना। चलिए डिवाइड लगा ही लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, 1 पॉइंट बचेगा कितना, 1.8, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 4.5। n इंटीजर है, सिंस n बिलोंग्स टू इंटीजर, सो n इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएगा 2, 3, 4। n निकल गया। अब f निकाल लेंगे। f कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, और n और f दोनों ही यहाँ से निकल जाएगा, तो x आराम से निकल ही जाएगा। अब यहाँ पर जो हम किए हैं ना, ये रेशनल एक्सप्रेशन का साइंस सिस्टम आपको बता दिए इसी बेसिक मैथमेटिक्स में। हर चीज़ बताया हुआ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम बताए नहीं है और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रॉम 1 क्या है, f इक्वल्स टू 9 माइनस 2n बाय 6n। यहाँ n और यहाँ रखेंगे क्या, f का वैल्यू 2, 3 और 4, और x इक्वल्स टू क्या होता है n प्लस f। ये आप खुद से कीजिएगा, इसमें रखिएगा n की जगह पर 2, n की जगह पर 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये 5/12 आएगा। इसी प्रकार से इसमें रखते जाना है, वैल्यू 3 रखेंगे, आ जाएगा कितना, 3 रखने पर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे देखिए 6 × 3, 3 कटेगा तो 1/6 आ जाएगा। चलो रख ही देते हैं, और ये आ जाएगा क्या 1/24। x निकालना है 2 + 5/2, और यहाँ 3 + 1/6, और यहाँ क्या 4 + 1/24। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है। अब कल जो है इससे भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेंगे, और कल आपका लास्ट लेक्चर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ग्राफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है IIT JEE के लिए भी, 11th 12th के लिए भी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।